आप भी क्लास 10th या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बिना पढ़े अपने बोर्ड एग्जाम में 90% तक लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से बिना पढ़ाई किए हुए आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 90% तक स्कोर कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिकल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक शब्द भी यहाँ पर मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि किस प्रकार से बिना पढ़े, या आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप लोग इस बचे हुए दिनों में किस प्रकार से पढ़ाई करके 90% तक ला सकते हो, क्या तरीका रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। सारी चीजें इसमें बता दी जाएंगी किस प्रकार से आप लोग बिना पढ़े अपने बोर्ड एग्जाम में 90% तक ला सकते हो। अब ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी आपको एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसीलिए आप लोग यूट्यूब पर इस प्रकार से इधर उधर हजारों वीडियो देखना बंद कीजिए, इसी एक वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग 90% तक पहुंच सकते हो। सीधी बात तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं सबसे पहले कि यदि आप लोग बात करेंगे कि बिना पढ़े 90% लाना पॉसिबल है या नहीं है, तो यदि हम लोग सीधी बात बोले, आपको एकदम सच्ची बात, जेन्युइन बात बोले, तो बिना पढ़े प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग 90% तक ला पाओ। लेकिन किस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा पढ़ करके या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ करके आप लोग 90% तक पहुंच सकते हो, वो चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पूरा स्ट्रेटेजी इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा कि ये आप लोग जानते ही हैं, आप लोग भी जानते हो और हर कोई जानता है। भले आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन पता हर किसी को है कि बिना पढ़े, एक भी अक्षर बिना पढ़े आप लोग बोर्ड परीक्षा में पास तक नहीं हो पाओगे, लेकिन 90% कैसे ला पाओगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग को ज्यादा नहीं पढ़े हो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा पढ़ करके किस प्रकार से आप लोग स्मार्ट तरीके से अपने बोर्ड परीक्षा में 90% ला सकते हो, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, साथ ही में स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो स्ट्रेटेजी जो आपके लिए पॉसिबल है। यदि आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तब भी ये स्ट्रेटेजी आपके ऊपर काम करेगी, और आप लोग अगर इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह फॉलो करते हो और आप लोगों ने अभी तक 0% भी पढ़ाई करी है, तो भी आप लोग यहाँ से 80 से 90% तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रियलिटी प्लस स्मार्ट प्लान। यदि आप लोग बनाओगे तो बोर्ड के लिए आपको यहाँ पर बोर्ड फोकस बनाना है, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि सिर्फ बोर्ड फेवरेट टॉपिक को पढ़ना है। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए, क्या एग्जाम हॉल में आपको गलती नहीं करनी है, कैसे पेपर लिखना है, क्या याद करना है, क्या क्या चीजें करनी, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको क्या पढ़ना है, आपको केवल यहाँ पर बोर्ड फेवरेट टॉपिक्स को पढ़ना है। अब बोर्ड फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं, यदि आप लोग चाहोगे उसके ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा। यहाँ पर आपको पूरी बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अब समय भी नहीं है और आप पूरी बुक अब पढ़ भी नहीं पाओगे, ये चीज आप समझ लो। तो यहाँ पर केवल आपको अब क्या करना है, बोर्ड फेवरेट टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसीलिए आप लोग पहले पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लो कि बोर्ड फेवरेट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, उसके भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो बोर्ड फेवरेट टॉपिक होते हैं वो आपके यहाँ पर देखोगे, आप लोग कहाँ से देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर से, यानी कि जो आपके पिछले 5 से 7 साल के जो क्वेश्चन वो परीक्षा में आ रहे हैं उनको देखना है, एनालिसिस करना है, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इसका वीडियो भी मैं आपको बताना मतलब बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको सभी चीजें क्लियर करा रहा हूं जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर साल आते हैं। क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसी से आपके टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, वही पढ़ो। क्योंकि 70 से 60% से 70% तक पेपर जो आपका होता है वो केवल प्रीवियस ईयर पेपर से ही आता है। ये चीज बिल्कुल ही जेन्युइन है, आप लोग चेक कर सकते हो, पेपर उठा करके आपको सारी चीजें क्लियर पता चल जाएंगी। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको पहला पॉइंट ये है कि आपको केवल बोर्ड के जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन्हीं को पढ़ना है, पूरी बुक को नहीं पढ़ना है। और किस प्रकार से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके आपको करना है। इस प्रकार से पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि क्या पढ़ना है आपको। अब आंसर लिखने का जो तरीका होता है वो आपका मार्क्स मशीन होता है, यानी कि आंसर किस प्रकार से आप लोग लिखते हो वो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो तो आप, अगर आपको नॉलेज कम भी है तब भी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा भी है कि बोर्ड में मार्क्स जो आपका होता है वो नॉलेज से ज्यादा प्रेजेंटेशन पर मिलता है। ये आप सभी लोग जानते हो, आपके आस पड़ोस में जितने भी लोगों ने इससे पहले बोर्ड दिया है उनसे भी जाकर पूछ सकते हो आप लोग कि बोर्ड में नॉलेज से ज्यादा मायने रखता है आपका प्रेजेंटेशन, कि किस प्रकार से आप लोग अपनी बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हो, ये चीज बहुत मायने रखती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको हेडिंग वगैरह बना करके करना है। यानी कि पहला पॉइंट क्या बताओगे, इसमें हेडिंग को आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। हेडिंग जो भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। दूसरा है पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखने, यानी कि पॉइंट में बना बना करके आंसर लिखना है। एक आंसर आपको लिख रहे हो, मान लो 3 लाइन का है तो 3 पॉइंट बना दो उसके, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। साथ ही में आपको यहाँ पर क्या करना है
यहाँ पर आपको डायग्राम प्लस लेबल बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है आपको? डायग्राम प्लस लेबल बनाना है। चाहे आपका थोड़ा ही इम्परफेक्ट हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि अगर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करोगे, अगर थोड़ा बहुत भी इम्परफेक्ट होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कीवर्ड जो आपके होंगे, जो कि आपका कीवर्ड होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा जैसे कि द्वारा निषेचन क्वेश्चन है, तो इसमें जो कीवर्ड होगा द्वारा निषेचन, उसको आपको बोल्ड यानी कि बड़े लेटर में साथ ही में अंडरलाइन करके लिखना है। से अगर मान लीजिए कोई भी आंसर आपको पता है, जैसे कि सेम आंसर, बस फॉर्मेट चेंज कर दोगे ना, तो आपको 203 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी कि मान लीजिए सेम आंसर है आपका कोई भी, तो क्या करना है आपको? फॉर्मेट चेंज कर देना है। यानी कि पहले आप लोग सिंपल सा लिखते हो तो उसको पॉइंट वाइज में करना है, और साथ ही में जिस भी क्वेश्चन को आपको आंसर ना आए उसकी जगह पर भी आपको इसका यूज कर लेना है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। फिर आपका तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि रट्टा लायक चीजें जो हैं उसको सबसे पहले आपको याद कर लेना है। जो रट्टा लायक चीजें हैं जिसको रट्टा मारना है, क्योंकि रट्टा वाली जो चीजें होती हैं उनको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के साथ हो रहा होगा कि आप लोग कोई भी चीज पढ़ते होगे तो उसको आप लोग भूल जाते होगे। तो इसलिए जो रट्टा लायक चीजें जैसे कि डिफिनेशन हो गया, डिफरेंसेस हो गया आपका, इस प्रकार से ये सारी चीजें जो हैं इनको जल्दी से आपको रट लेना सबसे पहले, ठीक है। डायग्राम को यहाँ पर समझ लेना। डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये बिल्कुल अच्छे मार्क्स दिलवाता है। भले आपको लिखने में बहुत चीजें ना आए, लेकिन डायग्राम यदि आपका सही बना है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। फिर आपका न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में भी आपको समझ लेना है। इनसे डायरेक्ट मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, चीज आपको समझ लेना है कि आपको इनसे जो मार्क्स होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? गेस प्लस एलिमिनेशन का सही यूज करना है एमसीक्यू में। यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो देख करके ही सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, आप देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब उसमें किस प्रकार से आपको, मान लीजिए नहीं भी आता है कोई भी क्वेश्चन, तो किस प्रकार से आपको उसमें ये करना है ताकि आपका बिल्कुल सही निकले। अगर सही नहीं निकल रहा है उसमें भी आप लोग समझ लीजिएगा। जो आपका बी प्लस सी वाला जो ऑप्शन होता है, मैक्सिमम टाइम यही सही ऑप्शन होता है। मतलब कि जब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बी प्लस सी में कोई भी लगा सकते हो। ए बी सी होता है ना, ए बी सी डी, तो उसमें से बी और सी वाला जो ऑप्शन होता है, इनमें इनकी संभावना ज़्यादा होती है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो आपका। इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। जब ये क्वेश्चन ना आए बिल्कुल भी आप लोग, तब ये ट्रिक अप्लाई करना, वरना फिर आप लोग जब आएगा तो आराम से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। 20 से 25% मार्क्स जो आपके होते हैं, यकीन से आपके ऑलमोस्ट यहाँ से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्या पॉइंट है आपका इसमें? पॉइंट आपका है कि शॉर्ट नोट्स प्लस वन लाइनर जो आपका होता है। जैसे कि आपके पास अब समय कम है तो आपको हर एक चैप्टर में क्या करना है, कुछ 10 से 15 वन लाइनर्स याद कर लेने हैं, क्योंकि ये अब आपको हर चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना, तो कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप लोग बना करके कर दोगे। ये लॉन्ग आंसर जो होते हैं उसमें वही लिख दो, पर थोड़ा घुमा कर दो। बोर्ड चेकिंग में ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है, मैचिंग वर्ड्स देखे जाते हैं केवल, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, आंसर आपने मान लीजिए कोई लिखा, उसके बाद फिर आपको दूसरा ऑप्शन, दूसरा पॉइंट नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे आप लोग, एक थोड़ी बहुत लाइन लिख करके फिर नीचे से फिर वही सेम चीज उतार दोगे। थोड़ा बहुत केवल उसमें जो परिभाषा जो लिखोगे आप लोग, थोड़ा बहुत उसमें लैंग्वेज थोड़े बहुत चेंज करके पूरा सेम टू सेम लिख दोगे, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि जो बोर्ड होता है उसमें कॉपी जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी चेक होती है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, केवल बस पॉइंट पॉइंट को ध्यान देते हैं। तो पॉइंट पॉइंट आपकी सही लिखना है, बस आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर हम लोग एग्जाम हॉल्स के क्या रूल्स हैं उसके बारे में समझ लेंगे। एग्जाम हॉल में क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। पहला पॉइंट तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चाहे क्वेश्चन आए ना आए, कुछ भी कर दो, जो क्वेश्चन आपको याद है उसकी वो लिख दो वहां पर, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या आपको करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए आपको आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आप लोग 1 में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है आपको इसमें नंबर मिल जाए अच्छे खासे, ठीक है। अगला क्या है पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें आपका हो जाता है, थोड़ा भी आता हो तो आपको लिखना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एक्स्ट्रा पेज का यूज करके जब आप लोग करोगे तो उससे क्या होगा, जो आपका चेकर होगा उसको भी इम्प्रेस होता है कि मतलब कि कई सारे चीजें इन्होंने ले रखी है, काम भी किया है, तो इसको नंबर मिलते हैं।
लास्ट 15 मिनट जो आपके बचेंगे उसमें केवल आपको अंडरलाइन करना है और डायग्राम के लिए समय निकालना है, क्योंकि आपको समझना ये है कि मान लीजिए पेपर आपका जल्दी खत्म कर ले जाओगे तो 15 मिनट में आप सारी चीज़ों को मिला भी लोगे और साथ ही में डायग्राम के लिए भी समय दे पाओगे। अच्छे तरीके से बना दोगे तो नंबर भी आपको बढ़िया मिल जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हो सके जिसमें भी आपका डायग्राम लगे कि बनने लायक है, सब में आप लोग बना दीजिएगा जरूर, ठीक है। सातवां जो इसमें टॉपिक है आपका कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड जो चेकिंग होती है वो लीनियंट होती है और जो क्लीन हैंड राइटिंग होती है जिसकी, और साथ ही में प्रॉपर स्पेस देकर लिखता है, जो नीट डायग्राम बनाता है, ये सारे जो होते हैं चीज़ें वो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 से 8% बिल्कुल आराम से बढ़ा देते हैं। कई बार ये 20% तक भी आराम से बढ़ा देते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीट और क्लीन राइटिंग लिखनी है, साथ ही में आपको डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना है। अब हम लोग सच्चाई की बात करते हैं। अगर आपसे कोई भी कहता है कि बिना पढ़े आप लोग 90% ला सकते हो, तो बिल्कुल भी ये गलत चीज़ बताता है आपसे। तो इस पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत देना। यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग किस प्रकार से कम पढ़ करके 90% तक पहुंच सकते हो, वो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। सच्चाई की बात करेंगे आप लोग स्टेट टॉक, तो इसमें आप बताओगे कि 0 प्रिपरेशन तो 90% बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेलेक्टिव प्लस स्मार्ट रेडी करोगे आप लोग तो 80 से 85% से लेकर 90% 92% तक आप लोग आराम से ला सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी और भी वीडियोस अगर चाहिए आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।